हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24 न्यूज़ 24। दिस इज मी सिद्धांत। और आज की जो गेस्ट लिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है और मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। अगर किसी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है तो वो हूँ खुद मैं। जी हाँ, आपका होस्ट सिद्धांत आज ले आया बहुत एक्सक्लूसिव स्टारकास्ट बैट्स ऑफ बॉलीवुड के। वेरी वार्म वेलकम टू E24 एंड न्यूज़ 24। थैंक यू। ओके, सो इतने सारे लोगों, मतलब सवालों की लिस्ट जो है ना वो दिमाग में मेरे घूम रही है। लेकिन पहला सवाल बॉबी सर मैं आपसे ही करता हूं। मैं उस मोमेंट के बारे में जानना चाहता हूं जब पहली बार आपको इस प्रोजेक्ट के लिए, इस सीरीज के लिए कॉल आया या कोई मीटिंग सेट हुई, क्योंकि ये बहुत मच अवेटेड प्रोजेक्ट है और मुझे नहीं लगता किसी डेब्यूटेंट डायरेक्टर के लिए इतना ज्यादा इंतजार और एक्साइटमेंट बनी होगी। हाँ, मतलब मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं रेड चिलीज़ के साथ एंड मेरा अच्छा रिश्ता है। आई मीन शाहरुख की कंपनी OTT प्लेटफॉर्म पे पहला कदम मैंने रेड चिलीज़ के साथ ही रखा था नेटफ्लिक्स पर, और ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है। और जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब आई नेवर थॉट कि फ़ोन आएगा और बोलेंगे आर्यन डायरेक्टर का है और वो शो बना रहा है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने सीधा कह दिया मैं कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं पूछा स्क्रिप्ट क्या है और बाकी सारी चीज़ें, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर आर्यन ने मुझे बुलाया, बोला कि नहीं मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, और आई सैट विथ हिम। मतलब 7 एपिसोड्स हैं तो 7 घंटे तक हम बैठे साथ में, और इतना मुझे अच्छा लगा उसके कन्विक्शन के साथ, इतने क्लैरिटी है उसके थॉट्स में, और जिस तरह उसने मुझे पूरा नरेट किया, मुझे एक अंदाज़ा लग गया था कि कुछ अलग बना रहा है। बॉलीवुड की कहानी काफ़ी बारी बन चुकी है, लेकिन जो इसका टेक है इस कहानी पर वो एकदम अलग है। एंड फिर वो दिन था, उसके बाद में सेट पर आने से पहले हम हर 2 दिन पहले शूटिंग के या शेड्यूल के हम साथ में बैठते थे 2-3 दिन, और ऑफिस में रेड चिलीज़ के ऑफिस में जाकर रिहर्सल करते थे सारे एक्टर्स जो भी उन सीन्स में थे। और उससे एक आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस कि हम एक झिझक होती है ना, एक दूसरे को नहीं जानते, तो फिर जब साथ में मिलकर ऐसे बैठे रहते हैं, बातें कर रहे होते हैं जैसे आप आज हैं, तो एक वो झिझक निकल जाती है। और फिर हम एक वो होता नहीं कि मैं ऐसा कहूँगा, ऐसा बोलूँगा तो दूसरा एक्टर कैसे रिएक्ट करेगा, एक ट्यूनिंग रिदम, हाँ रिदम आ जाती है। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट ही डिड, एंड सो ऑन सेट इट वाज मोर ईजियर, मोर रिलैक्स्ड टू परफॉर्म दोज सीन्स। पर ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। अब वो हमको तभी पता चला जब हम सेट पर थे कि इतना परफेक्शनिस्ट है, उसको सही चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए। दैट वाज सच अ गुड क्वालिटी टू हैव, एंड ऑल्सो I enjoyed it more because I knew that he wasn't, क्योंकि काफ़ी डायरेक्टर्स होते हैं उनको समझ नहीं होती, उनको क्लैरिटी नहीं होती कि क्या करवाना चाहते हैं। वो खुद कंफ्यूज रहते हैं और एक्टर से कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, लेकिन उसकी क्लैरिटी थी कि मुझे ऐसा चाहिए। अगर हम एज एक्टर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उस लेवल तक, तो वो हमसे फिर से करवाता था, फिर से प्यार से समझाता था, और वो सुनता है। हम जब उससे डिस्कस भी करें तो ये नहीं कि मैं बोलने लगा और वो बोला नहीं बस मुझे ऐसे ही चाहिए, नहीं, सुनता था कि मेरा प्रोसेस क्या है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, और फिर उसको ध्यान में रखकर वो फिर मुझे एक्सप्लेन करता था कि मुझे ऐसा चाहिए। एंड इट वाज रियली नाइस, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस वेंट थ्रू दैट। इसीलिए मैंने जब स्टेज पर हमने जब लॉन्च किया तो मैंने कहा शाहरुख से कि आप ये हमें निचोड़ देता था शूटिंग के वक्त, लेकिन उसे निचोड़ के सही रस निकाला। मतलब नींबू को निचोड़ दो तो खट्टा निकलता है ना कभी कभी, तो उसने ऐसे निचोड़ा कि खट्टापन कुछ निकला नहीं, सब अच्छा ही निकला। परफेक्ट ब्लेंड जिसे कहते हैं ना, हाँ, वो कड़वापन नहीं निकला। अच्छा, आपने जिक्र किया, क्योंकि आपने बात की कि आर्यन को पता होता था कि एक एक्टर से क्या चाहिए। हर एक एक्टर और डायरेक्टर, मतलब कई सारे एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आई एम डायरेक्टर्स एक्टर। मैं आपके रिदम और आपकी ट्यूनिंग के बारे में, कभी ऐसा होता होगा कि वो आगे खुद आपसे पूछते होंगे कि आपका POV, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सीन्स को लेकर, डायलॉग्स को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर, या नरेशन, जो भी चीजें हैं? वो तो हमने वर्कशॉप्स में कर लेते थे ना शूटिंग के पहले, जब हम उसके ऑफिस में बैठते थे तो वो पूरी डिस्कशन वहाँ हो जाती थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, दूसरा जो मेरे साथ को एक्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, कि मैं ये सीन को ऐसा करना चाहता हूँ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं वहाँ से चल कर रहा हूँ। तो वो पूरा क्लियर हो गया था शूटिंग के पहले। तो ऐसी नौबत ही नहीं आई कि शूटिंग के टाइम इम्प्रोवाइजेशन ऑन सेट नहीं कुछ ऐसा हुआ? नहीं, वो तो होती है, दैट्स क्रिएटिविटी। इम्प्रोवाइजेशन तो चलती रहती है फिल्म मेकिंग में।
वो बदलता नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली हो जाता है। तो बेसिकली इट वाज लाइक दैट। लक्ष्य, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। सबसे पहले तो भाई ये बताओ कि क्या ये प्रोजेक्ट किल के बाद हुआ या किल के पहले से यू वे प्रिपेयरिंग फॉर इट? किल के दौरान ही हुआ ये चीज़। Okay. किल का कुछ आखिरी हफ्ता बचा था शूटिंग का, तो उस समय मुझे फ़ोन आया था नंदिनी श्रीकांत का, जिन्होंने कास्टिंग किया इस फिल्म के लिए, और उसी दौरान राघव को भी फ़ोन आया था। हम दोनों सेम वक्त पे इस शो के लिए ऑडिशन दे रहे थे और एक दूसरे को बता भी नहीं रहे थे कि सेम चीज़ के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। इसका कोई और रीज़न नहीं था, उसका ये था कि बिकॉज इट वॉज सो गुड टू बी ट्रू, कितनी बड़ी बात थी हम दोनों के लिए कि हमने कभी बार कहते ना कि आपने तो सुना होगा दिल्ली से हो आप, कि अगर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है तो उसको दबा के रखो जब तक हो नहीं जाए। हाँ। तो इस चक्कर में हमने दबा के रखी थी ये बात। और हाँ, मतलब लास्ट वीक था किल का, और जब मैंने वो पढ़ा तो ऐसा लगा कि इंस्टेंटली आई फेल्ट कि यार ये तो मैं ही हूँ, ऐसे तो मैं ही बात करता हूँ, और एक कनेक्शन फील हुआ। सो हाँ, किल के शूट के दौरान ही ये चीज़ आई थी मेरे पास। एंड एक और चीज़ हुई होगी, मतलब बहुत कुछ फर्स्ट होगा, लाइक इतने मल्टी स्टार्स हैं इस फिल्म में, बड़े बड़े नाम हैं फिल्म में। ऐसा हुआ होगा ना कि एक ही फिल्म में सब पूरा हो गया, लाइक बॉलीवुड के स्टार भी आप बने हुए हो, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की मारा मारी चल रही है आपके लिए, आप खुद बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हो। ऐसा लगा होगा कि एक फिल्म में ही फिल्मी दुनिया जी रहे हो। इस फीलिंग को लेके कुछ आप बताओ। ऑफ कोर्स यार, ये फीलिंग तो मतलब हम जब मैं लॉक हुआ उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि राघव भी लॉक्ड है, और बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी, और फिर मुझे मालूम पड़ा मनोज जी एक किरदार निभा रहे हैं हमारे शो के अंदर, जिसने एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट क्रिएट की हम सब के अंदर, बिकॉज हम सब फैन बॉयज हैं सर के। हमें लगता है कि सर आ गए यार, अभी कुछ बहुत मजा आएगा। उसके बाद मालूम पड़ा बॉबी सर भी हैं, तो मैं तो पागल ही हो गया था। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार राघव तू सोच यार, हमारा शो किस लेवल पे जाने वाला, ये होने वाला। और हम लोग बैठ के ही बातें करते थे कि यार ये क्या हो रहा है यार हमारे साथ, मतलब कुछ तो अच्छे कर्म किए हमने पिछले जन्म में, जो ये हमें इसका फल आज मिल रहा है इस तरह से। बट सबसे ख़ास बात, ठीक है सब कुछ हुआ, बहुत अच्छे नाम हैं, बहुत बड़ा शो बनाया है, बहुत कुछ किया, लेकिन ना मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को पाया है कहीं ना कहीं इस शो के माध्यम से। कहीं ना कहीं जब आप दिल्ली से निकलते हो ना, आप एक एटीट्यूड लेके आते हो कि यार मैं कुछ अचीव करूंगा, जैसे सितारे तो बहुत है लेकिन आसमान सिर्फ एक। ये मेरा थॉट प्रोसेस था एक टाइम तक। उसके बाद बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ लेयरिंग, बिकॉज ऑफ बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, तो आप ना उसको दबाते हो। इस शो ने और आर्यन ने मुझे इतनी हेल्प की है कि वापस गो बैक टू द बेसिक्स, गो बैक टू व्हाट यू वर एंड हाउ यू केम टू द सिटी। तो जो एक आपका रॉनेस थी वो वापस से आई है। तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ मिला है शो से, लेकिन सबसे खास बात ये हुई है मेरे साथ कि मैंने अपने आप को वापस से पा लिया, जो एक बहुत स्पेशल बात है मेरे लिए। वो जो एक इधर उधर राहों पे थे, वो अपने आप हाँ, अपने आप को ढूंढ लिया कि भाई यही मैं हूँ, टेक इट और लीव इट, इज दैट। ओके, मनोज सर, मैं आपसे, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया कि बड़े बड़े नाम और आप भी हैं इसमें, मैं एक चीज़ आपको बस सर बताना चाहता हूँ कि अगर इस पूरे ट्रेलर का कोई मोस्ट रीप्ले सीन अगर होगा ना सर, वो लास्ट का आपका जो डायलॉग है। क्योंकि मैंने जब मैं पहली बार देखा, मैंने कम से कम 6-7 बार रिपीट करके देखा उसको। और आप कितना एंटरटेन हमें करते हैं, मुझे किसी को ये बात बताने की जरूरत नहीं है। सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब इस तरह के डायलॉग आपने पन्ने पे पढ़े कि घंटे का बादशाह, कैसा, मतलब स्क्रिप्टिंग को लेकर, डायलॉग्स को लेके आपका क्या रिएक्शन था कि किस तरह से मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा? पहले तो मैं डर गया था, मैंने कहा ये गलती से लिख दिया क्या यार, क्या ये बोलना है क्या? लेकिन वो आर्यन है जो डायरेक्टर है, और उन्होंने कहा नहीं ये ऐसे ही है, ऐसे ही बोलना है आपको। तो हमको तो एज एन एक्टर, बट यस ऑफ कोर्स, जैसे कि अभी पहले भी ये बात हुई थी, तो अगर वो डायलॉग कोई बुलवा सकता था तो मतलब सर शाहरुख खान साहब का बेटा ही करवा सकता था, और तो कोई करवा नहीं सकता था। तो उन्होंने हमसे करवाया, हमने करा, और जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज तो फिर क्लिक होती है, लोगों को पसंद आती है। मेरी जगह कोई भी बोलता वो नहीं, बिल्कुल ये तो डायलॉग थी। जिस तरह से आप डायलॉग, मुझे लगता है वो डायलॉग तभी उसके दिमाग में है क्योंकि आपको पास किया था। हाँ, ये हो सकता है। तो अब देखो सर, ये प्यार ही है हम सबका आपके लिए। एक और चीज जानना चाहता हूँ सर, इतने सालों बाद भी जब आप सेट पे जाते हो, व्हाट स्टिल मोटिवेट्स यू, व्हाट स्टिल, इतना पैशन से आज भी अगर आप काम करो इतने सालों बाद भी, कुछ तो ऐसा होगा ना जो अंदर स्पार्क करता होगा, जो आपको रिफ्रेश कराता होगा हर बार? यार ये इस प्रोफेशन की खूबसूरती यही है कि हम लोग ये ऐसा कर नहीं सकते कि ऐसा हो नहीं सकता। जो ऐसा सोचते हैं वो मेरे ख्याल से गलत सोचते हैं कि
ये कोई मेरे को जो है मैथ्स का कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला मिल गया है, अब मैं जाऊंगा सेट पे ये फॉर्मूला लगा दूंगा 2:1 दिस और ये एक्टिंग हो जाएगी। एक्टिंग काम करने का काम है, और हर प्रोजेक्ट, हर स्क्रिप्ट, हर कैरेक्टर अपने लिए नए चैलेंजेस लेके आता है। अब यही इस प्रोफेशन की खूबसूरती है। क्यों हम लोगों ने, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस छोड़ के, जैसे मैं भी अपना बिजनेस ऑटोमोबाइल का, दिल्ली में बिजनेस था हमारे फादर का, क्यों इस प्रोफेशन में आया? क्योंकि इस प्रोफेशन की ये जो नेचर है कि आपको कहीं पे भी बैठने का मौका नहीं देती भाई। आपका ऐसा नहीं है कि सिस्टम सेट हो गया, आप सुबह 9 बजे जाएंगे, ऑफिस में बैठेंगे, कुछ दाएं बाएं करेंगे, शाम को 5 बजे आ जाएंगे। नहीं, हर प्रोजेक्ट, हर कैरेक्टर एक इक्वली नया चैलेंज लेके आता है। और बाकी रही बात इतने साल काम करने के बाद भी, आज भी मैं जब सेट पे जाता हूँ, ये यंगस्टर्स हैं, जो एनर्जी है, और जो क्योंकि हर जनरेशन एक नई चीजें लेके आती है, आज टेक्नोलॉजी कितनी आ गया, तो सीखने को भी मिलता है इन लोगों से कि ओके यार, ये भी तो बात है, ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना। हम अपने 7 की 7 8 की 8 स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हैं और लोग कह रहे हैं सर ये सब लेके क्यों घूम रहे हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं क्या यार, ये भी तो कर सकते हैं। तो एवरी टाइम हर नए सेट और हर प्रोजेक्ट में नए सेट ऑफ एक्टर्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ कई बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एनर्जी रखनी पड़ती है। नहीं सर, और थैंक यू सो मच, क्योंकि आपसे खुद मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ कि इतने सालों से लगातार भी अगर आप अपने काम से प्यार कर रहे हैं और कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू सर। सर मैं आप पे आता हूँ और मैं ये आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि प्यार और पापा ने ये जो तमाशा खड़ा किया है प्यार और पापा ने बहुत सही, कैसे डील कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? वाओ, आई थिंक मैं अभी क्या बताऊँ आपको शो देखना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अगर आप मुझे इतना तो आप जरूर बता सकते हो एक चीज़, अबाउट योर सेशंस, अबाउट योर कैरेक्टर, अबाउट योर जब आप बैठ के बातचीत कर रहे थे, जब आपको ये पता चल रहा था पढ़ते स्क्रिप्ट के दौरान कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, जैसे फर्स्ट लुक आया हमने देखा ओके, जब हमने टीजर देखा कि अच्छा एक नया चेहरा है, ट्रेलर में देखा और नए चेहरे हैं जी, कितने चेहरे हैं, कितनी इसमें लेयरिंग है, आपके कैरेक्टर में कितनी लेयरिंग है, उस चीज को लेकर आप कुछ बताओ। जी, मेरा कैरेक्टर अजय तलवार जी जो बॉबी सर प्ले कर रहे हैं, उनकी बेटी का है, एंड इट एक्सप्लोर्स द डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। तो मैं इनसाइडर हूँ, लक्ष्य का कैरेक्टर आउटसाइडर है। तो उसमें जिस लाइट में मेरा कैरेक्टर को दिखाया गया है, वो उस स्लाइड से दिखाया गया कि वो बहुत रिलेटेबल है। वो आपकी टिपिकल स्टार किड नहीं है जैसा लोग अज्यूम करते हैं कि वो होगी, उसकी लाइफ इजी होगी। ऑफ कोर्स शी इज बॉर्न विद सर्टेन प्रिविलेजेस, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रही है। उसको, वो अभी डेब्यू करने जा रही है, शी इज़ वेरी फोकस्ड, वेरी सिंसियर। तो वो मेरा किरदार है। एंड सेकंड क्वेश्चन, सॉरी व्हाट वाज इट? आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट योर कैरेक्टर थिंग एंड अबाउट द प्रोसेस ओनली। एंड बातों ही बातों में आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि इस फिल्म में एक मैसेज भी है जो आज के टाइम पे आई थिंक बिकॉज इनसाइडर और आउटसाइडर की जो बात हो रही है, आई थिंक बहुत लोगों को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज भी मिलेगा इस फिल्म के जरिए। राघव, कमिंग टू यू भाई, मतलब अगर जब मैं आपको देखता हूँ ना, आप हमेशा सरप्राइज करते हो। लाइक फ्रॉम जब मैंने आपको DID में देखा था, स्टेप अप मूवी का वो स्क्रिलेक्स का ट्यून था, आप डब स्टेप लेकर आए थे और एक नया फॉर्म था आपका फ्यूजन का। जब आप एक्टिंग में आए तो एक विलन की एक नई यूनिकनेस को आपने दिखाया। जरूरी नहीं कि विलन हमेशा मस्कुलर ही हो, बॉडी वाला हो, थोड़ा छिछोरा टाइप का भी हो सकता है। क्या नया है इस बार, क्या नया डिलीवर करने वाले हो? नहीं, बॉडी वाले भी बहुत देखे मैंने, छिछोरे है ना, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग शेड दिखेगा। और मुझे अच्छा ही, मैं इसीलिए मतलब मुझे पसंद वही है कि आप हर फिल्म में, हर काम में आपका कुछ डिफरेंट वैरायटी और इमेजिनेशन अलग दिखे। इसीलिए हम आर्टिस्ट हैं, वरना वो एक ही हर जगह दिखोगे, एक ही जैसा दिखोगे और एक ही जैसा करोगे तो फिर तो हम ऑफिस वाले बन गए ना। फिर इसीलिए मुझे पसंद है कि एक फिल्म में अगर बिल्कुल ही शेड अलग है मेरा विलन का है, तो इसमें बिल्कुल ही आपको बहुत ही एक इनोसेंस भी दिखेगी और एक बहुत लवेबल कैरेक्टर है ये। नहीं बिल्कुल, और आपके लवेबल कैरेक्टर, मतलब जब ट्रेलर स्टार्ट हुआ था तो पहला डायलॉग पे पता चल गया था काफी लवेबल और चुलबुला किरदार आपका होने वाला है। लुक्स की बात आपने कहा ना कि कुछ फ्रेश, ये नया लुक, कुछ समथिंग न्यूज़ कुकिंग, ये तो यस एक फिल्म के लिए है तो मेंटेन रखा हुआ है उसको। बधाई दो जितना बता नहीं, वो एक पैराडाइज का है लुक, तो पैराडाइज तो बाहर ही है। द पैराडाइज नानी के साथ, साउथ तेलुगु फिल्म है वो, नानी और हमारी बहुत कमाल का, खैर वो अलग काम है, मगर
इसमें जो लुक है नेटफ्लिक्स के शो में वो कमाल का है, वो शानदार है। आप वो देखोगे बहुत ही कूल और खुली शर्ट और चेन्स और लग रहा है कि भाई बंदा कोई मतलब बहुत बहुत लवेबल और बहुत मीम वर्दी कैरेक्टर है समझ रहे हो, जिसके मीम्स बनने की मतलब शंक में वो है कि भाई ये बनेंगे, तो वो बहुत है इसमें कैपेबिलिटी इस कैरेक्टर में। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ जो आप दोनों का डेडली डुओ है ना, ये कमाल, इन्हें बहुत बवाल भी है। आन्या, कमिंग टू यू, अगर मैं इस फिल्म में होता तो मैं तो लिटरली स्टारस्ट्रक हो जाता, जिस तरह से नाम जुड़ते जा रहे थे, जिस तरह से चीज़ें ऐड ऑन हो रही थी। एंड मैं आपको तब से देख रहा हूँ नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड के दौरान से। हाउ यू सी योर जर्नी, जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला, ऐसा हुआ होगा ना, जब शूटिंग वूटिंग सब कुछ चल रहा है ठीक है, लेकिन कभी रात में 2 बजे अकेले तो अपने साथ बैठे होगे, जर्नी को तो लेके सोचोगे ना कि कहाँ से शुरुआत हुई थी एंड कहाँ पे ये एंड हो रही है, लाइक हाउ इट्स गोइंग। Whose best friend did you kiss? No, the show is called Never Kiss Your Best Friend. And my uncle would always say Never Kiss Your Boyfriend जो शो किया था ना, I was like but ये how do you sorry, पर कल रात को ही मैं सोच रही थी एक्चुअली कि कितने लोगों ने ऑडिशन दिया होगा इस शो के लिए, और हमें पता है कि hundreds of people tested for our parts and hundreds of people would want to be in our position today because of this opportunity. True. And it really is an opportunity of a lifetime. Yeah. So when I was looking back, I was just like, I'm so lucky. All of us are so lucky. Not only because so many people want to be an actor, so many people want to be in our position where we are sitting today because of this particular opportunity. True. And I was just filled with a lot of gratitude, and I was just like, yes, I'm so excited. So there are highs and lows. Never Kiss Your Best Friend, even though it's on a different channel, got a lot of love, whereas my film in the theaters didn't get as much love. So I mean, it's an up and down journey, but I've really enjoyed myself and I'm in a very very excited and happy space today. एंड लास्टली मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए। कैमरे के पीछे से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। चलिए, थैंक यू सो मच Thank you. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 Thank you. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू योर Thank you. Thank you. थैंक यू।